Hello friends, most welcome to my channel All Variety Knowledge पे। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मैं भगवान को दुआ करता हूँ कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और खुशहाली ज़िंदगी जी रहे होगे। और भगवान को ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप आगे भी खुश रहे और स्वस्थ रहिए। दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि आप लोगों को कि पहले वाले जो मेरे जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि मैं आज जो वीडियो लेके आ रहा हूँ ये वीडियो है सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए। और चाहें तो आप भी देख सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट नहीं है, पर ये वीडियो खास करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए है जो कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के एक चैप्टर के ऊपर पढ़ाई करेंगे और उस चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों आज जो रीजनिंग के हम पढ़ाई करेंगे तो रीजनिंग का चैप्टर का नाम है लेटर बेस्ड एनालॉजी, जो आपके स्क्रीन के आगे लिखा गया है लेटर बेस्ड एनालॉजी। तो दोस्तों क्या होता है कि जो लेटर बेस्ड एनालॉजी होता है वो 3 लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। 3 लोग के ऊपर। वो लोग कौन कौन है ना? फॉरवर्ड लेटर पोजीशन, बैकवर्ड लेटर पोजीशन एंड अपोजिट लेटर पोजीशन। ये जो 3 पोजीशन है, ये 3 पोजीशन के ऊपर ये सारा जो चैप्टर है डिपेंड करता है। तो दोस्तों आप जैसे आपके स्क्रीन के आगे है जो फॉरवर्ड लेटर पोजीशन। फॉरवर्ड लेटर का पोजीशन का मतलब होता है आगे आगे चलना, जैसे कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इस तरह आगे 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 चलना, उसको बोला जाता है फॉरवर्ड लेटर पोजीशन। ठीक है। तो बैकवर्ड लेटर पोजीशन ये सेकंड पोजीशन में आता है। ये जो लोग है ये लोग क्या करता है ना, ये पीछे से आगे चलता है। ये जो पीछे से आगे आगे चलना उसका काम है, तो उसको बोला जाता है बैकवर्ड लेटर पोजीशन। जैसे कि पहले लिखा जाता है जेड वाई एस डब्ल्यू वी यू टी एस, ऐसे हो के चलता है, ए तक चल जाता है। ठीक है। तो ये ए तक जाता है और इससे बोला जाता है बैकवर्ड लेटर पोजीशन। फॉरवर्ड लेटर पोजीशन सीधे सीधे जाएगा और अंत तक रहेगा, पर बैकवर्ड लेटर का पोजीशन का मतलब है अंत तक आरंभ करेगा और इससे कंटिन्यू करके वो जो स्टार्ट होता है वहां पर वो जाकर खत्म होगा, उससे बोला जाता है बैकवर्ड लेटर पोजीशन। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन है ऑपोजिट लेटर पोजीशन। इसे देखिए ऑपोजिट लेटर पोजीशन बोला जाता है। देखिए हमारा इंग्लिश में कितना लेटर होता है? हमारे इंग्लिश में 26 लेटर होता है। आप सब अच्छे तरह से जानते होंगे कि हमारे इंग्लिश में 26 लेटर है। देखिए ए से जेड तक गिन लेंगे तो 26 लेटर हो जाएगा। तो जो 26 लेटर है, 26 लेटर का हाफ लेटर कितना है? उसका आधा करते तो 13 हो जाएगा। एम तक, ये एम तक रहेगा, 13 लेटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी सी डी ऐसे करके एम तक लिखेंगे, 13 नंबर तक लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो आधा 13 पोजीशन रहा, आधा जो 13 रहा, जैसे कि एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी डब्ल्यू एस वाई जेड, वो एम के नीचे से शुरू होगा अप टू जेड तक जाएगा और ए के ऑपोजिट तक रहेगा। मतलब ये आपका ऐसा गया ए बी सी डी ई एफ ऐसा चला। तो उसके बाद क्या होगा, ये ऐसे नीचे आएगा, इसके नीचे से फिर से शुरू होगा, ऐसा होकर फिर ऐसा चला जाएगा। तो इस तरह होगा ए बी सी डी ई एफ एम होके फिर नीचे से होकर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एस वाई जेड तक जाएगा। तो ऑपोजिट लेटर इस तरह लिखा जाता है। और
ये तो फर्स्ट पोजीशन है। और सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि ए के ऑपोजिट कौन है? जेड है। बी के ऑपोजिट कौन है? वाई है। सी के ऑपोजिट कौन है? एस है। इस तरह डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम सबका एक एक ऑपोजिट लेटर होगा। और दूसरी बात में ये कहना चाहता हूँ कि वैसा ही एन का ऑपोजिट होगा, ओ का ऑपोजिट होगा, पी का ऑपोजिट होगा, क्यू का ऑपोजिट होगा। इस तरह ए का ऑपोजिट जेड होगा, उसी तरह ही जेड का ऑपोजिट ए होगा। और बी का ऑपोजिट वाई होगा तो वाई का ऑपोजिट बी होगा। इस तरह सारा ऑपोजिट लेटर पोजीशन का सैंपल ऐसा ही है। तो ये तीनों अगर हम समझ जाए तो हमें लेटर बेस्ड एनालॉजी जो चैप्टर है उससे हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसकी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम उस क्वेश्चन को पूरे सिंपल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और उसके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, तो हम जानेंगे कि ये पोजीशन जो है, पोजीशन से क्या क्रिएट होता है। पोजीशन से हमारा क्रिएट होता है जो पोजीशन है, पोजीशन से क्या निकलता है? पोजीशन से निकलता है, क्या निकलता है? पोजीशन से निकलता है रिलेशनशिप। समझे? पोजीशन से रिलेशनशिप निकलेगा। दोस्तों, पहले हमें पोजीशन के बारे में हम तो पढ़ाई कर दिए कि 3 पोजीशन होता है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड अपोजिट लेटर पोजीशन। उस फॉरवर्ड, बैकवर्ड, अपोजिट लेटर पोजीशन में एक चैप्टर निकल के बाहर आता है, उसका नाम है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप कितने प्रकार के होते हैं? रिलेशनशिप होता है कम से कम, हमारा रिलेशनशिप आएगा 7 प्रकार के। समझे? आपका रिलेशनशिप आ जाएगा 7 प्रकार के रिलेशनशिप आ जाएगा। वो 7 प्रकार के रिलेशनशिप कौन कौन से होंगे? 7 प्रकार का रिलेशनशिप होगा हमारा फॉरवर्ड लेटर रिलेशनशिप, बैकवर्ड लेटर रिलेशनशिप, स्किप लेटर रिलेशनशिप, प्लेस चेंज रिलेशनशिप, प्लेस चेंज एंड ऑर्डर चेंज रिलेशनशिप, लेटर नंबर रिलेशनशिप एंड ऑपोजिट लेटर रिलेशनशिप। ये 7 प्रकार के रिलेशनशिप हमको दिखने को मिलेगा एग्जाम में। और वो सारे रिलेशनशिप ये पोजीशन को लेकर ही बना होगा। ये मत सोचिए कि पोजीशन अलग है रिलेशनशिप अलग है, नहीं, पोजीशन से ही रिलेशनशिप बना है। तो पोजीशन इस सब को, फॉरवर्ड को, बैकवर्ड को और अपोजिट को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए तो रिलेशनशिप में जो क्वेश्चन आएगा उसको करने में कोई तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से आया है, उसके अंदर ही ये क्वेश्चन निकल के रिलेशनशिप में आया है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन जो हम बनाएंगे किसके ऊपर? फॉरवर्ड लेटर रिलेशनशिप। फॉरवर्ड लेटर रिलेशनशिप। फॉरवर्ड लेटर रिलेशनशिप एक क्वेश्चन हम करेंगे अभी। ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया गया है EFG और HIJ। मतलब समझे किस तरह क्वेश्चन लिखा गया है? EFG इज टू HIJ। हाँ, ओके। तो उसका PQR दिया गया है। समझ गए? PQR दिया गया है। इसके अंदर क्या रहेगा? समझ गए? देखिए, EFG दिया गया है, HIJ दिया गया है, PQR दिया गया है, उसके अंदर क्या रहेगा? देखिए, ये फॉरवर्ड लेटर रिलेशनशिप जो हमने पहले बोला था कि फॉरवर्ड लेटर पोजीशन, इस फॉरवर्ड लेटर पोजीशन में ये क्वेश्चन है। तो फॉरवर्ड लेटर पोजीशन एंड फॉरवर्ड लेटर रिलेशनशिप दोनों एक ही हैं।
तो देखिए किस तरह लिखा गया है। ये जो रिलेशनशिप है आपके दिमाग में आया होगा कि ये रिलेशनशिप क्यों लिखा गया, क्योंकि देखिए इसका इसका रिलेशनशिप है, इसका इसका रिलेशनशिप है और उसका इसका रिलेशनशिप एक ही है। तो ये किसके साथ रिलेशनशिप रखता है, तो उस रिलेशनशिप का नाम लिखिए। जिस तरह की EFG का रिलेशनशिप HIJ है और HIJ का रिलेशनशिप EFG है, तो PQR का रिलेशनशिप कौन है। तो उससे जानने के लिए हमें गौर से देखना होगा कि देखिए फॉरवर्ड लेटर पोजीशन के तहत ये लिखा गया है EFG, जी के बाद क्या आता है HIJ। के क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर 3 लेटर है, तो हमें 3 लेटर ही लिखना होगा, तो इसलिए EFG लिखा गया, फिर उसके बाद HIJ लिखा गया, निकल के आ गया। तो उसी तरह यहाँ पर क्या लिखा जाएगा PQR। तो फॉरवर्ड लेटर पोजीशन के तहत हम PQR के बाद क्या आता है SATUVWS, इस तरह आता है। तो PQR के बाद क्या आएगा, S आएगा, T आएगा और U आएगा, S आएगा, T आएगा और U आ जाएगा। इस तरह होता है। और ये 3 लेटर क्यों लिखा गया है ना, 3 लेटर लिखा गया है इसकी वजह से, क्योंकि इसका जो रिलेशनशिप है वो 3 लेटर है, तो STU इसलिए लिखा गया। और जो दूसरा नंबर में जो आता है बैकवर्ड लेटर पोजीशन, बैकवर्ड लेटर पोजीशन, समझ गए। तो बैकवर्ड लेटर जो पोजीशन लिखा गया है, देखिए हम बैकवर्ड लेटर पोजीशन में एक और क्वेश्चन बनाएंगे। बैकवर्ड लेटर पोजीशन में क्वेश्चन क्या आएगा, UVWRST। देखिए UVWRST, समझ गए, UVWRST। और उसका ऑपोजिट में क्या रहेगा MNO, ओके, MNO। देखिए UVWRST, देखिए पहला कौन आ रहा है, UVW आ रहा है, RST आ रहा है। अगर हम A से Z तक बोलेंगे तो क्या पहले U आता है, नहीं, पहले R आता है, और उसके बाद S आता है, उसके बाद T आता है, उसके बाद U आता है, उसके बाद V आता है, उसके बाद W आता है। क्यों आता है, फिर भी यहाँ पे लिखा गया है पहले UVWRST, मतलब बैकवर्ड से फॉरवर्ड तक जा रहा है। ये बैकवर्ड है UVW, और फॉरवर्ड में कौन कौन ना जाता है RST। UVWRST मतलब समझे, RST UVW, तो WVU, हाँ, TSR, WVU TSR, इस तरह आता है। तो उसी तरह क्या होगा ना, यहाँ पर लिखा गया है MNO, समझ गए, MN और O। उसी तरह यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, उसका बैकवर्ड कौन है, मतलब MNO के पहले कौन आता है, J, K और L आता है। तो यहाँ पर यहाँ लिखा जाएगा J, K और L, इस तरह आता है। आप लोग ठीक तरह से समझ गए कि RST आता है 3। देखिए परीक्षा में ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर कितना लेटर दिया गया है, उसी तरह ही हमें ये 3 लेटर निकालना ही होगा, ना ही कम बार निकालना होगा, ना ही ज़्यादा निकालना होगा। ना ही यहाँ पर 2 लिखेंगे, ना ही यहाँ पर 4 लिखेंगे। यहाँ पर 3 दिया गया तो 3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 दिया गया तो 4 ही लिखेंगे। तो ये भी समझ आ गया, क्योंकि UVW ये 3 लेटर है, 3 लेटर के पहले कौन सा लेटर आता है ना, RST, ये 3 लेटर आता है। तो RST लिखा गया, UVW लिखा गया, तो MNO लिखा गया, उसके पहले कौन आता है JKL लिखा गया। समझ में आया। और उसके बाद चलेंगे कौन सा पोजीशन में,
कौन सा रिलेशनशिप जाएंगे? स्कीप लेटर रिलेशनशिप। स्कीप लेटर रिलेशनशिप। स्कीप लेटर रिलेशनशिप आ जाता है। स्कीप लेटर रिलेशनशिप में क्या क्वेश्चन है ना, आपका ए बी आएगा और एफ जी आ जाएगा, और उसके साथ क्या आएगा क्वेश्चन? आर एस आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा वो लिखा रहे। देखिए स्कीप लेटर पोजीशन, देखिए ए बी लिखा गया है, एफ जी लिखा गया है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। तो आर एस का आंसर कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया आर एस का आंसर कौन है। तो देखिए ए बी, हम ये फॉरवर्ड लेटर पोजीशन में ये गया है। देखिए ए आता है, उसके बाद बी आता है, उसके बाद सी आता है, उसके बाद डी आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद एफ जी आता है। स्कीप का मतलब क्या है? स्कीप का मतलब होता है कि कुछ लेटर को हम नहीं दिखाते हैं, उसको रख देते हैं और बाकी के लेटर दिखाते हैं। तो ए बी देखा गया है, पर बीच में देखिए कौन सा लेटर गुम हो गया है? सी डी ई। सी डी ई को गुम कर दिया गया है, उसके बाद लिखा गया है एफ जी। तो उसके बीच में जो सी डी ई लेटर को गुम किया गया, कितना कितना नंबर था वो? कितना लेटर था? 3 लेटर था। तो उसी तरह आर एस के बाद कौन आता है? टी यू भी। तो टी यू भी 3 लेटर को गुम कर दीजिए, उसके बाद क्या आएगा ना, टी यू भी को गुम कर देने से उसके फॉरवर्ड में कौन आएगा? डब्ल्यू एस। तो यहाँ पे लिखा जाएगा डब्ल्यू एस, ये उसका आंसर होगा। आर एस का आंसर है डब्ल्यू एस और डब्ल्यू एस का आंसर है आर एस। तो इस तरह किया जाता है स्कीप लेटर रिलेशनशिप। तो चौथे नंबर में जाएंगे कौन सा रिलेशनशिप में? चौथा नंबर में जाएंगे प्लेस चेंज रिलेशनशिप। इससे कहा जाता है प्लेस चेंज रिलेशनशिप। ये जो प्लेस चेंज रिलेशनशिप है उसका एक क्वेश्चन हम करेंगे, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है एल ओ भी ई, समझ में आया? यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है एल ओ भी। तो एल ओ भी ई का इसका आंसर क्या होगा? इस टू। तो आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए वो एक और जोड़ देगा। क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि हमको इस तरह ही करना पड़ेगा। डी आर ए एच, डी आर ए एच। ओके, देखिए एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी यहाँ पर वो डैश देकर यहाँ पर लिखेगा, कभी यहाँ पर डैश देके यहाँ पर लिखेगा, कभी यहाँ पर डैश देके कभी यहाँ पर लिखेगा, कभी यहाँ पर डैश देके यहाँ पर लिखेगा। उस तरह क्वेश्चन है, पर हमको ये जानना है कि वो फॉरवर्ड में जाता है कि बैकवर्ड में जाता है कि ऑपोजिट लेटर में जाता है, उसको ठीक से ध्यान रखना ही होगा। तो देखिए ये लॉब एल ओ बी ई, तो उस देखिए उसको समझने के लिए हम आंसर इसका कैसे निकालेंगे? इसको देखकर ही हम उसका आंसर निकालेंगे। तो देखिए इसका इसका आंसर क्या है? एच ए आर डी। तो देखिए डी आर ए एच, समझ में आया? एच के जगह पे डी लिखा गया है, ए के जगह पे आर लिखा गया है, और आर के जगह पर ए लिखा गया है, और एच के बदले डी के बदले एच लिखा गया है। किस तरह? जो ये इस तरह गया है ना, तो उसका आंसर इस तरह आएगा। डी लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा, ए लिखा जाएगा और एच लिखा जाएगा। मतलब ये बैकवर्ड लेटर पोजीशन में गया है। एच ए आर डी हार्ड लिखा गया है, तो उसका आंसर फिर से उल्टे से सीधे जाएगा, डी आर ए एच। तो उसी तरह एल ओ भी यहाँ पर लिखा गया है, तो उसका आंसर क्या होगा ना, बैकवर्ड से फॉरवर्ड तक जाएगा। ई भी ओ एल, ई भी ओ एल, इस तरह जाएगा। तो 5वीं नंबर में कौन सा पोजीशन आता है? प्लेस चेंज एंड ऑर्डर चेंज रिलेशनशिप। प्लेस चेंज एंड
ऑर्डर चेंज रिलेशनशिप, इस तरह, ठीक है। प्लेस चेंज एंड ऑर्डर चेंज रिलेशनशिप, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनाएंगे। इसका क्वेश्चन आएगा VIJAY, विजय, VIJAY, इस तरह का क्वेश्चन है। और उसका आंसर दिया गया है BDMLY, BDMLY, समझ गए। तो सुधा दिया गया है SUDHA, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, देखिए गौर कीजिए। VIJAY और BDMLY ये लिखा गया है। VIJAY BDMLY, यहाँ से देखिए, इसको गहरी से समझे, बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए कोशिश कीजिए, तो आपको जरूर आ जाएगा। देखिए विजय, VIJAY BDMLY, देखिए V से Y तक ये शब्द जाता है। देखिए इस तरह हमें निकालना होगा, V से Y तक, मतलब V के बाद क्या आता है, WXY। इसके V से Y के बीच में कितना शब्द है, दो लेटर है, WS 2 लेटर है, तो V से Y तक जाएगा। उसके बाद I से J के L हो रहा है, फिर J से M हो रहा है, और A से D हो रहा है, और Y से B हो रहा है। देखिए हर दोनों लेटर के बीच में दो लेटर का फासला आ रहा है। जैसे कि VY के बीच में कौन आ रहा है, WS आ रहा है। IL के बीच में कौन आ रहा है, J के आ रहा है, और J और M के बीच में कौन आ रहा है, KL आ रहा है। तो दो लेटर का फासला है। तो उसी तरह हमें क्या करना होगा ना, और एक बात देखिए, दो लेटर तो फासला आ रहा है। देखिए पहले इसका सॉल्यूशन किया गया है, बाद में उसका, फिर उसका, ये बैकवर्ड में इसका आंसर निकल गया है, निकल के बाहर आ रहा है। तो हमें पहला किसका आंसर निकालना होगा, उस 500 में पहले इसका निकालना होगा, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। तो ए के बाद क्या आता है, B आता है, C आता है, D आता है। तो यहाँ पर जो दो लेटर को स्किप करके लिखा गया है, Y के बाद क्या आता है, Z आता है, फिर A आता है, फिर B आता है। तो Z A को स्किप करके यहाँ पर B लिखा गया है। तो उसी तरह A लिखा गया है, तो B और C दोनों को काट दीजिए, स्किप कर दीजिए। उसके बाद क्या आता है, D आता है। पहले इसका आंसर यहाँ पे लिखा गया है, और उसके बाद इसका आंसर लिखा जाएगा। इसके आंसर क्या होगा ना, H के बाद क्या आता है, I आता है, J आता है, K आता है। तो I J को स्किप करके यहाँ पे लिखेंगे K। D के बाद क्या आता है, E आता है, F आता है, उसके बाद G आता है। तो E F को स्किप कर देंगे, G लिखेंगे। तो उसके बाद इसका आंसर होगा U के बाद क्या आता है, V आता है, W आता है, S आता है। तो V W को स्किप करके यहाँ पे लिखा जाएगा S। और ये जो S लिखा गया है, S के बाद क्या आता है, T आता है, U आता है, V आता है। तो T U को स्किप करके यहाँ पे लिखेंगे V, D K G X V। इसी तरह इसका आंसर निकल के बाहर आता है। रिलेशनशिप। और 6 नंबर में कौन सा रिलेशनशिप आता है, 6 नंबर पे आता है हमारा लेटर नंबर रिलेशनशिप। लेटर नंबर आपको पहले ही बता था, जो A का पोजीशन 1 है, B का पोजीशन 2 में है, C का पोजीशन 3 में। तो हमको ये पोजीशन को याद रखना पड़ेगा। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले हमको ये पोजीशन को याद रखना पड़ेगा कि 8वें नंबर में कौन सा पोजीशन है। फॉरवर्ड लेटर पोजीशन में, 8वें नंबर में कौन है, 13वें नंबर में कौन है, 20वां नंबर में कौन है, 14वां नंबर में कौन है।
तो बैकवर्ड लेटर पोजीशन में भी वैसा ही हमको याद रखना पड़ेगा कि एक के नंबर में कौन है, 9 के नंबर में कौन है, 11 के नंबर में कौन है, 15 के नंबर में कौन है, 22वां नंबर में कौन है। तो इस सब नंबर को हमें याद रखना होगा और नंबर में कौन सा लेटर आता है उसको भी याद रखना होगा। तो तभी हम एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो कौन से क्वेश्चन ना, लेटर नंबर रिलेशनशिप, इसका नाम है लेटर नंबर रिलेशनशिप। लेटर नंबर रिलेशनशिप, तो लेटर नंबर रिलेशनशिप में हम कौन सा क्वेश्चन को हैंडल करेंगे ना, हम हैंडल करेंगे, यहाँ पे दिया गया है नेम, यहाँ पे दिया गया है नेम और उसको इसका आंसर कौन कौन होगा, इसलिए यहाँ पर डैश दिया गया है और यहाँ पर ब्लैंक रख के यहाँ पर उसका ऑपोजिट में क्या उत्तर दिया गया है, ट्रम्प्ड। देखिए TRUMPET कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका नंबर दिया गया है 7। तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर तो नेम दिया गया है, उसका आंसर क्या होगा। तो उसका आंसर निकालने के लिए हमें इसका आंसर को पहले निकालना होगा कि इसका आंसर ये कैसा हो गया। तो पहले हमको क्या करना होगा ना, इस क्वेश्चन का गिनती करना होगा, इसका कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 लेटर है तो यहाँ पर 7 लिखा गया है। तो उसी तरह हमें यहाँ पर नेम कितना लेटर दिया गया है, 1 2 3 4, 4वां नंबर दिया गया, 4 मतलब 4 लेटर दिया गया है, तो उसका आंसर 4 होगा। सिंपल तरीके से हमें इससे निकालना होगा। जैसे ट्रम्पेट का 7 लेटर दिया गया है तो 7 लिखा गया है, यहाँ पर 4 लेटर दिया गया है तो यहाँ पर उसका आंसर 4 ही होगा। हमें क्वेश्चन में पहले उसका जो ऑपोजिट होता है, जो ये होता है ऑपोजिटरी, इसको ऑपोजिट बिंदु कहा जाता है। मैं अपनी भाषा में उसको ऑपोजिट बिंदु कहता हूँ। ऑपोजिट बिंदु में जो क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, पहले हमें देखना है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकला है। जिस तरह ये क्वेश्चन का आंसर निकला है, ऑपोजिट में जो हमको ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपको ये आंसर निकालना होगा, तो जिस तरह इसका उत्तर निकल गया है उस तरह हम इसका आंसर भी निकाल के यहाँ पर लिखेंगे। समझ में आया। और 7वें नंबर में आता है अपोजिट लेटर रिलेशनशिप। अपोजिट लेटर रिलेशनशिप, अपोजिट लेटर रिलेशनशिप, इसको लिखा गया अपोजिट लेटर रिलेशनशिप। अपोजिट लेटर रिलेशनशिप में क्वेश्चन क्या है ना, GAH ए लिखा गया है और लिखा गया है TSZ और MPQ लिखा गया है। उस तरह इसका आंसर क्या होगा, पहले हम इससे देखेंगे कि इसका आंसर कैसा निकल गया है, निकल के बाहर आया है। अगर हम इसका आंसर निकाल देंगे तो उसका आंसर निकालने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। तो देखिए ऑपोजिट लेटर रिलेशनशिप, हम ऑपोजिट लेटर रिलेशनशिप पढ़ के जान गए होंगे कि ये कौन सी पोजीशन में आता है, ऑपोजिट लेटर पोजीशन में आता है। देखिए ये ऑपोजिट लेटर पोजीशन में ये आता है। तो ऑपोजिट लेटर पोजीशन में देखिए किस तरह लिखा गया। ऑपोजिट लेटर पोजीशन में ए के ऑपोजिट ये है, बी का ऑपोजिट ये है, सी का ऑपोजिट ये है, डी का ऑपोजिट ये है, तो उस तरह इसका ऑपोजिट ये होगा, इसका ऑपोजिट ये होगा, इसका ऑपोजिट ये होगा। उसी तरह देखिए यहाँ में जी लिखा गया है, जी का ऑपोजिट कौन है, टी है। एच का ऑपोजिट कौन है, एस है। ए का ऑपोजिट कौन है, जेड है। यहाँ पे देखिए जी का ऑपोजिट लिखा है, जी का ऑपोजिट कौन था, टी था। एच का ऑपोजिट कौन है, एस है। ए का ऑपोजिट कौन है, जेड है। तो उसी तरह हमें एम पी क्यू का ऑपोजिट निकालना होगा। तो देखिए एम का ऑपोजिट कहाँ गया, ये देखिए एम का ऑपोजिट एन है। पी का ऑपोजिट देखिए कहाँ पर है, देखिए नीचे पी लिखा गया है, उसका ऑपोजिट कौन होगा, के होगा।
एम पी और क्या दिया गया था ना, क्यू दिया गया था। क्यू कहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे देख लिखा गया, देखिए क्यू का ऑपोजिट कौन है, जे है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो नीचे वाला उसका ऑपोजिट होगा, अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है तो उसका ऊपर वाला उसका ऑपोजिट होगा। तो देखिए एम ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा था, एम का लेटर का ऑपोजिट कौन है, तो एन लिखा जाएगा। और नीचे वाला लेटर पूछा गया था कि पी का ऑपोजिट कौन है, तो के होगा। और क्यू का ऑपोजिट कौन है, तो जे ऑफकोर्स होगा। तो एम का एन, पी का के और क्यू का जे हो गया। तो इस तरह हम क्या आंसर पाएंगे, एन के और जे पा जाएंगे, एन के और जे पा गए। तो उसी तरह ही हम आंसर निकाल के बाहर रखेंगे। तो आज हम पढ़े रीजनिंग के लेटर बेस्ड एनालॉजी, और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे तो उस वीडियो को स्किप कर दीजिए और उसकी आंसर को देखिए, उस क्वेश्चन को देखिए कैसे मैंने निकाला है, और उसके बाद आप खुद अपने टैलेंट, अपनी नॉलेज देकर उस क्वेश्चन को फिर से लिखिए, अपने खाते में लिखिए और फिर उसको डैश लिख के छोड़ दीजिए, और आप खुद चेष्टा कीजिए कि मैं कैसे उसका आंसर निकाल के यहाँ पर लिखूंगा। दोस्तों दुआ करता हूँ कि आप ये वीडियो को पसंद करेंगे और लाइक शेयर ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आप लोग को एक टेक्निक बताना चाहता हूँ कि ये टेक्निक सिर्फ कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए है कि एक एक लेटर से एक वर्ड खड़ा होता है, एक वर्ड तैयार होता है, और एक एक वर्ड से एक क्वेश्चन तैयार होता है। समझ गए, एक एक लेटर से एक वर्ड खड़ा होता है और एक एक वर्ड से क्वेश्चन तैयार होता है, और एक एक क्वेश्चन से एक चैप्टर तैयार होता है, और एक एक चैप्टर से एक पूरा किताब तैयार होता है। तो आपका सारा माइंड, सारा कंसंट्रेशन एक एक लेटर पे दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप क्वेश्चन के ऊपर आप मतलब क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं, और जो पूरे चैप्टर को हैंडल कर सकते हो और पूरी किताब को आप अपने आप हैंडल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली हैंडल कर सकते हो। सिर्फ आपका माइंड और कंसंट्रेशन सिर्फ हर एक लेटर पर होना चाहिए। तो आज इस वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अगली बार जो कहानियाँ लेके आऊँगा आपके लिए, तो आप वो कहानियाँ सुनेंगे और उसे पसंद करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।